विरोध और रथ यात्रा का संघर्ष। जब 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया, तब उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों और अधिकारों को छीन लिया। लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान बना जहां जनता ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं और भक्तों की श्रद्धा समझ नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें सुपरस्टिशन कहकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सन 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने पुरी मंदिर के रिचुअल्स को इरेशनल और बारबेरिक कहा। बात तब और बिगड़ी जब सन 166 में ब्रिटिश प्रशासन ने पुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने यह तर्क दिया कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और यह प्रशासनिक खतरा है। पर यह फैसला पूरे उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बन गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों, आचार्यों और गांवों ने खुलकर विरोध किया। रथ यात्रा का रथ निर्माण कार्य लोगों ने खुद शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। इस जनता के दबाव और आक्रोश के चलते ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और 1964 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी पुरी मंदिर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। अब चलिए आपको बताते हैं जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर सबसे खास है तीसरी सीढ़ी, क्योंकि इसमें पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। दरअसल एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान, भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी व्यक्ति जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो, और जो भी इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। और तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें यम का वास है। अब अगर हम पुरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने यह दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो आपको ही देख रहा हो। मतलब इससे जिस भी दिशा से देखो यह सामने की ओर ही दिखता है। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है, पर यह आज भी विज्ञान के परे है कि कैसे इतने भारी